हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 संघवाद का सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। ये जो बुक है वो आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स में, यानी कि नागरिक शास्त्र में राजनीति शास्त्र का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है संघवाद। तो आइए संघवाद के प्रश्नों का उत्तर करते हैं। सब इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप ये फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं और इस चैप्टर को आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तो कराएंगे ही, साथ में आपको समझाते हुए बढ़ेंगे आगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और उन लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति को दर्शाएं, और वो आपका 3 राज्य हैं। एक आपका जो राज्य है इसका नाम है मणिपुर, सेकंड आपका सिक्किम है और थर्ड आपका छत्तीसगढ़ है। ये तीनों राज्यों को खाली नक्शे पर आपको खुद से दर्शाना है। तो चलिए आपको किस तरीके से दर्शाना है। सबसे पहले आप एक नक्शे को पार लीजिए या एक नक्शे को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक नक्शे, और वो किस तरीके का नक्शा आपको ड्रा करना है, तो आपको जो ड्रा करना है वो आपका खाली नक्शा हो, यानी एम्प्टी आपको नक्शा हो, और वो भी राजनीतिक नक्शा, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे पार लेने हैं, ड्रा कर लेने हैं। अब यहाँ पे आपको इस नक्शे पर आपको मणिपुर को दिखाना है। तो आप मणिपुर को कैसे दिखाएंगे? यदि आप इस नक्शे को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से देख पाए होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट आता है मणिपुर। तो मणिपुर आपको ये वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है। आप जैसे ही आप अपना नक्शा पारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मणिपुर। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड का था वो सिक्किम। सिक्किम कहाँ आएगा? तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिक्किम लिख देना है। और फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ लिखना है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ आ जाएगा? तो आप देख रहे हैं ये वाले पोर्शन, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है ड्रॉ करके फिगर को। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपको मानचित्र से रिलेटेड है, मैप से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें, ठीक है। तो अब इनका भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? एक आपका अमेरिका लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया लिया है और बेल्जियम लिया है। अब चलिए इस मैप पर हम लोग पाते हैं। इस मैप पर आपको खाली मैप लेना है। यहाँ पे हमने भी खाली लिया है, आप लोगों को भी खाली मैप पारने, खुद से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस चीज को दर्शाना है? अमेरिका को दर्शाना है, साथ में ऑस्ट्रेलिया को और बेल्जियम को दर्शाना है। तो ये पूरे के पूरे मैप में आपको इस तीनों के तीनों कंट्री देखने को मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट आपका क्या आता है? अमेरिका आता है। तो अमेरिका यहाँ पे कौन सा आपको दिखेगा? तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाले जो पोर्शन देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है? तो अमेरिका है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अमेरिका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा पॉइंट आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक और आपको लेना है बेल्जियम। बेल्जियम आपका कहाँ पे आ जाएगा? तो देखिए ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए, इसका कलर, ये वाला कलर, ये आपका आ जाएगा बेल्जियम, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। उत्तर में हमने लिखा है कि बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता कौन कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत के संविधान में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, ठीक उसी तरह बेल्जियम में भी
केंद्र सरकार और राज्य सरकार शासन व्यवस्था के स्तर हैं। यानी यहाँ पे मिलती जुलती व्यवस्था को हमने बताया कि हमारे देश में भी दो तरीके की सरकार है, दो स्तरीय सरकार है। ठीक उसी तरीके से बेल्जियम में भी दो तरीके की सरकार है, एक आपका केंद्रीय सरकार है और दूसरा आपका राज्य सरकार है। ठीक है, ये मिलती जुलती विशेषता हो गई। एक आपको अलग हट करके बताना है, तो अलग हट करके आप देखेंगे कि बेल्जियम में जो अलग विशेषता है वो भारत की संघीय विशेषता से अलग होने के लिए वहां पर एक सामुदायिक सरकार का होना है। यानी वहां पे एक ऐसा सरकार है जो सामुदायिक सरकार है, और वो सामुदायिक सरकार उसका जो चुनाव होता है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग, यानी जो मान लीजिए हिंदी बोलते हैं तो केवल और केवल हिंदी भाषी लोग ही उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई है, हिंदी को सिर्फ राष्ट्रभाषा के रूप में दिया गया है, और इसका पीछे का रीजन है कि ये हिंदी 40% बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिलती जुलती और एक अलग विशेषता आपको समझा दिया। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग लिखते हैं। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में निम्नलिखित अंतर हैं, जिनमें आप देख पाएंगे संघीय शासन व्यवस्था, और एक तरफ हमने लिखा है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें 2 स्तर की सरकार होती है। कितने स्तर की सरकार होती है? तो ये आपका 2 स्तर की सरकार होती है। लेकिन अगर एकात्मक की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक ही स्तर की सरकार होती है। और इसमें जो 2 स्तर की सरकार होती है, एक तो आपका केंद्र सरकार होगी और सेकंड आपका राज्य सरकार होगी। लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही सरकार होती है। फिर संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि दोनों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक एकात्मक शासन व्यवस्था में इसमें जो सर्वोच्च अधिकार होगा वो केवल और केवल केंद्र के पास होता है। फिर उसके बाद संघात्मक व्यवस्था में विभिन्न सरकारों के राजस्व के स्रोत अलग अलग निर्धारित होते हैं, जबकि ऐसे जो सरकार में होते हैं उनको राजस्व का स्रोत नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने आपको संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों में डिफरेंस दिया है, ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम में लिख सकेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर निम्न हैं। एक आपका है कि हर पंचायत में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। और सेकेंड जो आपका है वो ये है कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। लेकिन ये जो 2 आप यहाँ पे कथन देख रहे हैं, ये संविधान संशोधन के पहले नहीं था और संविधान संशोधन के बाद इस चीज को लागू किया गया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरे, यानी खाली जगह को आपको भरना है। कहता है चूंकि अमेरिका खाली जगह तरह का संघ है, तो अमेरिका किस तरह का संघ है? वो साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खाली जगह है, तो संघीय सरकार के मुकाबले जो प्रांत है वो अधिक शक्तिशाली है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली खाली जगह की है। तो भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किस तरीके का है? साथ रहने की है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त भी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रिया दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। एक कथन आपका यहाँ पे इस तरीके से जो संगीता नाम के स्टूडेंट देती है, वो कहती है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश कहता है कि इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो इन तीनों कथन से
आप किसके पक्ष में हैं और आप क्या चुनाव करते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है तीनों के प्रतिक्रियाओं में संगीता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया बेहतर है। और इस चीज को देखने के लिए आप श्रीलंका की ओर चलिए। कहता है कि श्रीलंका के ठीक उलट, यहाँ पे उलट नहीं उल्टे होगा, ठीक है। श्रीलंका के ठीक उल्टे हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। भारतीय राज्य व्यवस्था ने देश में बोली जाने वाली सभी प्रमुख भाषाओं को समानता का दर्जा दिया है। इसने, आगे बढ़िए, तो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों द्वारा सरकार की गतिविधियों में एक बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। संघीय सरकार की क्या विशिष्टता है। ऑप्शन क में दिया गया है राष्ट्रीय सरकार अपने के अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख ऑप्शन में दिया गया है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। फिर उसके बाद ग पॉइंट कहता है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और घ में दिया गया है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि संघीय सरकार की क्या विशिष्टता है इन चारों ऑप्शंस में। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? घ होगा। घ में कहता है कि सरकार की जो नियुक्तियां हैं, सरकारी शक्ति का जो शासन है वो क्या होता है विभिन्न स्तरों में बढ़ जाता है, ठीक है। और किस तरीके से बढ़ता है इसको आप इस चैप्टर में जब पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा और समझाया भी गया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखिए। तो आप तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से बना लीजिए संघीय सूची, ठीक है, या फिर संघीय सूची बना लीजिए, राज्य सूची बना लीजिए और समवर्ती सूची बना लीजिए। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इसके सामने लिख सकते हैं कि रक्षा आपका कौन से सूची में आएगा। तो रक्षा जो आपका आएगा वो आपका संघीय सूची में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे संघीय सूची। फिर पुलिस आपका कौन से सूची में आएगा? तो ये आपका राज्य सूची में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे राज्य सूची। कृषि कौन से में आएगा? तो कृषि भी आपका राज्य सूची में ही आएगा। शिक्षा किस सूची में आएगा? तो शिक्षा आपका आ जाएगा समवर्ती सूची में। यहाँ पे लिख देंगे समवर्ती सूची। बैंकिंग आपका कौन सा में आएगा? तो ये आपका संघीय सूची में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संघीय सूची लिख देना है। फिर वन कौन से में आएगा? तो वन आपका आ जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। संचार की सूची में आएगा तो संचार आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जिस तरीके से बैंकिंग है, ठीक है, तो ये भी आपका संघीय सूची में आ जाएगा। व्यापार की सूची में आएगा तो ये राज्य सूची में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विवाह है, तो विवाह भी कौन से सूची में आ जाएगा आपका? तो विवाह आपका जो सूची आएगा वो आ जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो जोड़े दिए गए हैं इनको अच्छे से आप ध्यान से देखिए। राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार और शिष्ट सूची। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका घ आएगा। ये इसका मेल नहीं है, स्थानीय सरकार और शिष्ट अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों का जो मेल है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर में लिख सकते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार इधर कर देंगे और शिष्ट अधिकार, और शिष्ट
अधिकार, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन 11 नंबर में। 11 नंबर में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इन दोनों में से आपको मेल ढूंढना है और नीचे दिए गए कोड है, उस कोड के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका सही सूची चुनते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मिला लेते हैं। तो पहला है भारतीय संघ, तो भारतीय संघ किसके साथ मिलेगा, तो ये प्रधानमंत्री के साथ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग राज्य सूची, तो राज्य है तो ये किसके साथ मिलेगा, राज्यपाल के साथ। नगर निगम है तो ये किसके साथ मिलेगा, मेयर के साथ। ग्राम पंचायत है तो ये किसके साथ मिलेगा, सरपंच के साथ। अब यहाँ पे देख लीजिए, और जिस तरीके से अगर आपका मेल है तो आप उस मेल में लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेल हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन गा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पे आप इसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही है क्वेश्चन आंसर करना। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।